ठीक है जी। तो कमिटेड जुडिशरी किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए कमिटेड है, ठीक है। तो जो जुडिशरी गवर्नमेंट के उस पर चल रही है वो लिबर्टी, मान लो आप गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है कि आपकी लिबर्टी ले लेगी, और जुडिशरी उसको सेफ गार्ड करने के बजाय गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट करती है, उसके लिए उसके प्रति कमिटेड है, देन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ए नहीं होगा इसका। डी इज़ मोस्ट, देखिए बी है सेपरेशन ऑफ पावर, के लिबर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो लिबर्टी के मतलब बिल्कुल अगेंस्ट है ना। सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट लिबर्टी का क्या, मान लो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, अब मेजोरिटी है, मान लो 50 बंदे 60 बंदे एक बात बोल रहे हैं कि लिबर्टी लेनी है 40 बंदों की, है ना, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट में भी नॉट पॉसिबल, है ना। तो बसता है डी, है ना, तो इसका डी होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स। ए तो किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए स्टेट की डेफिनेशन, ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जिनका पॉलिटी ऑप्शनल है, पीएसआई ऑप्शनल है, उनके लिए तो बहुत आसान था, है ना। क्या है कि कुछ बोल रहे हैं बी भी हो सकता है, लेकिन देखिए स्टेट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेट की डेफिनेशन में जो पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से डेफिनेशन है, उसमें स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट के 4 पार्ट्स होने चाहिए। नंबर फर्स्ट जो है टेरिटरी, फिर गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और सोवरेनिटी। तो इसमें सारे मेंशन किए गए हैं। कम्युनिटी ऑफ पर्सन, पॉपुलेशन हो गई, है ना। परमानेंटली रिक्वायर्ड, डेफिनेट टेरिटरी, टेरिटरी हो गया, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि सोवरेनिटी हो गया, एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका ए है इसका आंसर, ठीक। तो अब नेक्स्ट आ गया। अब गाइस ये इसमें सबने, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन वही कि कुछ लोग नाच रहे हैं हर जगह वीडियो पे, है ना, इसको डिबेटफुल बना रहे हैं, तो इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब राइट टू इक्वलिटी में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट थोड़ा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रही है, गवर्नमेंट थोड़ा अब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, तो क्या पता लीगल तरीके से हो रही है ना, या इलीगल किसी भी तरीके से हो रही है, तो गवर्नमेंट थोड़ा कर रही है भाई वो, ठीक है। गवर्नमेंट तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ सबको रख ही रही है ना। तो इसका बी होगा आंसर, है ना। ये भी किसी बंदे ने बोला था, नहीं नहीं जी इसका ए हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने ये मार्क कर दिया तो यही होना चाहिए। यूपीएससी वाला वीडियो देखेगा, अपना आंसर चेंज कर लेगा, है ना। ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है, ठीक। इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए गाइस ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि फंडामेंटल सी तो इसमें एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब ए और बी, ऑलराइट, ए और बी में क्लैश था, लेकिन देखिए सिटीजन्स ओनली और एनी पर्सन के दोनों काफ़ी ट्रिकी है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? डी हो सकता है, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस समझिए आप। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको बोलते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जिसको टेक लेने के लिए गवर्नमेंट कैन ओनली टेक दिस अवे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और जो लीगल राइट होता है ऑर्डिनरी लॉ से उसको गवर्नमेंट कैन टेक अवे, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट तो आपको पता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, और लीगल राइट जो ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। कोई एक्ट निकाला, ABCD एक्ट, है ना, ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसका डी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। बी भी हो सकता है लेकिन डी भी हो सकता है इसका आंसर। डी इज़ मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि अगर आप ए और बी को अगर पूरा प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो इसमें कैच है एनी पर्सन, सिटीजन्स ओनली, ठीक। तो ये इसलिए दिया गया है, तो डी वुड बी द आंसर। अब ये देखिए गाइस, इसके पीछे मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। बात ऐसे है कि पिछले साल ना, पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़े क्या कहते हैं उसको, जेम्स बॉन्ड पैदा हो रहे थे कि हाँ हम आपको ट्रिक बता देंगे, हैक कर देंगे एग्जामिनेशन, ये ट्रिक सीख लो, है ना, साइंस के क्वेश्चन का ऑल ऑफ दी अबव कर दो। अब वही लोग ये ऑल ऑफ दी अबव वाले में कंफ्यूज कर दिया यूपीएससी ने उनको। क्यों कि भाई उसमें ये था कि एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो ऑल ऑफ दी अबव। अब भाई तुम्हारे को ऑल ऑफ दी अबव वाला आंसर दिया, उसमें तुम कंफ्यूज हो गए हो, है ना। कि इन्होंने लिखा है आर्टिफिशियल ओब्लिक सिंथेटिक, आर्टिफिशियल मीडियम। इतनी दुनिया में पुआड़ा पड़ गया इतना बड़ा कोविड-19 का, तो आर्टिफिशियल मीडियम में ही तो वो वहाँ लैब में हो रहा था, है ना। जो वायरस वहाँ पे कल्चर कर रहे थे, आर्टिफिशियल मीडियम सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं उसमें, है ना। उसमें कोई वो नहीं है कि बुक बोल रहे हैं कि वायरस को होस्ट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, ये बेसिक चीज़ है भाई। यूपीएससी अगर हर किसी तो सच मूंगफली बेचने वाले को भी पता होगा, न्यूज़ में सुन के कि होस्ट चाहिए होता है वायरस, वरना उस पर मर जाएगा, क्या कहते हैं, किसी किसी सरफेस पे 72 घंटे जिंदा नहीं रह पाएगा, उसको होस्ट नहीं मिलेगा। तो तुमने भाई यूपीएससी देना है, ठीक है, कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो अब तुम भी वही उसी लेवल तक जाओगे, थोड़ा उसकी गहराई में जाओ, ठीक है, इन डेप्थ में जाओ। तो इसका डी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल वो बड़े बड़े जो वो थे, है ना, कि हाँ जी ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, साइंस एंड टेक वाले उसका सबको ऑल ऑफ दी अबव होता है। अब तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, यूपीएससी ने सिर्फ जरा सा चेंज किया कुछ हल्का सा, है ना, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर, ठीक। बाकी यूपीएससी विल हैव फाइनल से। पर इतना बड़ा यार पूरी दुनिया में बवाल हो गया है, 2-2 लॉकडाउन लग गए 2-2 साल के। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल मीडियम में वायरस कल्टीवेट कर रहे थे, है ना, ठीक। तो दोस्तों इसमें मैं कोई फाइनल से नहीं ले रहा कि हाँ यही आंसर्स होंगे, मेरे को जिस हिसाब से मैंने जितना पढ़ रखा है, जितना मैंने रिसर्च किया है,
उस हिसाब से मैंने आपके साथ अपने व्यूज़ मेंशन किए, आप कमेंट में बता सकते हैं अपना। और बाकी अपना फोकस करो। और हाँ, कट ऑफ की बात आती है ना, बोल रहे हैं कट ऑफ 90 से नीचे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी भाई नीचे? 100 पिछले साल 800 के करीब थी, इस बार 700 के करीब है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बोल रहे हैं सी सेट बड़ा टफ था। सी सेट पिछली बार से आसान था। सी सेट में आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं, आपको उसमें कुछ टॉप नहीं करना होता कि 100 के 100 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। तो उसमें क्वाड के और रीजनिंग के क्वेश्चन सफिशेंट थे, ठीक, जिसमें आप डेट श्योर होकर कर सकते थे। आप 27 क्वेश्चन भी डेट श्योर होकर करके आ जाते, तो उसमें भी आपका काम चल सकता है। जिनका होना होगा सी सेट हो जाएगा, जिन्हें थोड़ी बहुत तैयारी भी की होगी। सी सेट इतना टफ नहीं था, पिछली बार से आसान था। तो कट ऑफ इसकी 95 +-3 की रेंज में रहेगी। 90 से नीचे किसी भी हाल में नहीं जाएगी। लेकिन ये है कि अब डाउटफुल क्वेश्चन की वजह से हो सकता है किसी के अभी 80 बन रहे हों, बाद में 5-6 क्वेश्चन दूसरे उसके ठीक हो गए तो उसके 90+, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन फाइनल कट ऑफ जो होगी 90 से ऊपर रहेगी। और 95 +-3, क्योंकि सीट भी कम है इस बार। और ऐसा है कि पिछले साल बहुत से लोगों ने दिया नहीं था, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे लोग, पोस्टपोन हो गया था या फिर बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन लोगों ने क्या किया, कंटिन्यूसली तैयारी की है तब से लेकर अब तक। जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप किया था वो लोग ऐड हो गए हैं ना। फिर मेडिकल कम्युनिटी के लोग ऐड हो गए हैं जो पिछले साल बिजी थे, है ना, कोरोना वायरस से, जितने भी पुलिस वाले थे कुछ भी थे, है ना, सर्विसेज में थे, है ना। तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये भूल जाओगी। हाँ, अब चलो खैर, थैंक यू एवरीवन। कुछ भी इसमें आपको लगता है तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।